बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडर्न मटेरियल्स एंड केमिकल्स, इससे रिलेटेड भी पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप सीएसएस में जाएं तो इससे रिलेटेड एक 5 नंबर का बड़ा सवाल आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले क्रैमिक्स आते हैं। क्रैमिक्स होते कहते हैं क्या है, ये इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक वो चीज़ें होती है जो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। मेड अप ऑफ क्ले, ये क्ले से बने होते हैं, मिट्टी होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनमें जंग नहीं लगता, ये इनर्ट होते हैं यानी कि स्लो होते हैं, केमिकल रिएक्शन ज़्यादा नहीं होता है इनका। थर्मल इंसुलेटर होता है, आग भी जल्दी ये नहीं पकड़ते। ब्रिटल यानी कि ब्रेकेबल होते हैं, टूट जाते हैं। इनमें इलास्टिसिटी बहुत कम होती है जिसकी वजह से ये टूट जाती है। इनका यूज़ कहाँ पे होता है, एरोप्लेन्स में होता है। आप रॉकेट या स्पेस स्टेशन है वहाँ पे इसका यूज़ बहुत होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्पार्क, पिस्टन और थर्मोस्टेट बनाने में आप काम करते हो। घर की चीज़ों में आप घर के बर्तन भी बनाते हो इससे। उसके बाद मिलिट्री के इक्विपमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेडिकल में इस्तेमाल होते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी कि ईंटें और टाइल्स वगैरह बनाने में, और चीज़ों की कोटिंग करने में, ताकि वो जंग से बच सके या एनवायरनमेंट के अफेक्ट से बच सके, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। फिर आते हैं प्लास्टिक। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये लाइटर वेट में कम होते हैं, इनमें जंग नहीं लगती और रस्ट वगैरह भी नहीं इन पे होती। इंसुलेटर, इनमें से करंट भी पास नहीं होता। इनर्ट होते हैं, स्लो होते हैं, रिएक्शन नहीं केमिकल का जल्दी होता है। ब्रिटल होते हैं, इनमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, टूट नहीं सकते। इससे आप बैग, पाइप, गार्डन फर्नीचर, प्लास्टिक के फर्नीचर, बॉटल्स, बच्चों के खिलौने और फ्रूट रैप्स आप बना सकते हो। शॉपर वगैरह स्विचेस बना लेते हो घरों में, आपके लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके टाइप्स क्या है, थर्मोप्लास्टिक्स, ये हीटेड एंड कोल्ड रेपिटेडली, आप इसको बार बार बना सकते हो, इसको शेप चेंज करके भी बना सकते हो। कैंडल वैक्स, आप मोमबत्ती को पिघला के फिर दोबारा चीज़ बना सकते हो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हार्डन होते हैं, परमानेंट होते हैं, एक दफ़ा आपने इसको हीट कर लिया, जो चीज़ बन गई, दोबारा आप इससे कुछ नहीं बना सकते। प्लास्टिक के हज़ार्ड्स क्या हैं, खतरात क्या हैं। केमिकल एडिड टू प्लास्टिक अब्जॉर्ब बाय ह्यूमन बॉडीज जब इसको ऑब्जॉर्व करती है तो उसके हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं। आप पानी के अंदर जब आपका प्लास्टिक शॉपर होते हैं तो वो जो फिशेज वगैरह वो खाती है तो उनमें बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद ये टॉक्सिक होते हैं या बर्न होते हैं, तो इस तरह बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। आपके गटर्स वगैरह में आप देखो तो आपकी ब्लॉकेज होती जाती है पानी की, और बहुत ज़्यादा। तो आप इसके लिए प्लास्टिक मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोसीजर है, उसमें आप क्या करो, एक तो इनका यूज़ रिड्यूस करो, इसको रीयूज़ करो, दोबारा ही एक चीज़ को यूज़ करो। बोतल है पानी में, उसको बार बार यूज़ करो, ना कि फेंक दो। रिसाइकिल करो उस बोतल से या उस चीज़ से, दोबारा कोई चीज़ आप बना लो। तो इसको ज़्यादा ज़्यादा ये 3 आर जो है ना, इसको फॉलो करते हुए हम इसके हज़ार से बच सकते हैं। फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये सॉइल में ऐड किए जाते हैं ताकि हम उसके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसकी ज़रूरियात हैं सॉइल की, उसको हम पूरी करें और अपने प्लांट्स की जो ना ग्रोथ ज़्यादा कर सकें। यानी कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं बर वक्त और ज़्यादा गंदम, चावल, आटा वगैरह हासिल करने के लिए। 16 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। 16 जो एसेंशियल है वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है एलिमेंट्स। उनमें से चंद इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटाशियम। पेपर में ये बहुत आता है, आप याद कर लें, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और माइक्रो भी होते हैं। मैक्रो होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में, मैक्रो का बड़ा होता है बड़ा, माइक्रो का बड़ा मतलब होता है छोटा। ये 2 आर मोर ग्रुप्स, इनमें 2 या ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं। एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैक्रो में, और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में पहले भी मैंने ऊपर बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होते हैं, और सेकेंडरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स, बोरॉन, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीज, और ये जो चीज़ें हैं ये माइक्रो में थोड़ी मिकदार में चाहिए। इनके हज़ार्ड्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ये पोल्यूशन ले आते हैं सॉइल में, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन ले आते हैं, पानी जब वो अब्जॉर्ब होता है नीचे जाता लगता है तो उससे भी आपकी फिशरीज वगैरह डिस्टर्ब होती है। सॉइल जो आपकी एसिडिटी होती है उससे आपकी ग्रोथ, जब बार बार आप उससे काम लेते हो, फसलें उगाते हो, वो कम हो जाती है। हेल्थ के हज़ार्ड्स भी होते हैं, आप उसको चीज़ों को खाते हैं इन फर्टिलाइजर से बनी हुई, तो उसमें भी वो वाली न्यूट्रिएंट्स नहीं होती जो ह्यूमन बॉडी को चाहिए, तो आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। फर्टिलाइजर्स के फिर सोल्यूशंस क्या है, न्यूट्रिएंट्स से मैनेजमेंट आप करो, कवर कॉपर्स को कवर करके रखो, वाटर के ड्रेनेज सही अच्छा से करो, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट करो इन चीज़ों की। तो ये इनके चंद सोल्यूशन है जो आप करो तो आपको इनसे निजात मिल सकती है, इनके हज़ार्ड से। पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं, कोई भी वो चीज़ जो कि पेस्ट होते हैं, जो आपके पौधों को कीड़े, हशरात, इंसेक्ट्स वगैरह जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको आप या तो रिपेल करो, दूर करो, या उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो। उसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। इसमें पेस्ट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट काजेज इकोनॉमिक लॉसेज टू मैनकाइंड, यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह जो आपकी इकोनॉमिक, आपके प्लांट्स जो है, आपकी फसलें जो ख़राब हो जाएंगी, वो इकोनॉमिकली आपको नुकसान पहुंचाएगी। इसके नुकसान क्या होते हैं, ये पेस्टिसाइड यूज़ करने के, ये पॉइजनस होते हैं, ग्राउंड वाटर को कर देते हैं, आपकी ह्यूमन हेल्थ को मसला करते हैं, और बाज़ दफ़ा बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि आपके पौधों को फ़ायदा दे रहे होते हैं, उनको भी मार देते हैं। तो इनका सोल्यूशन क्या है, वर्कर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, इनकी प्रोटेक्शन करो, इनको कपड़े बनाओ, इनको मास्क लगाओ, जो भी इस तरह के सारे टेस्टिंग कर लो पहले यूज़ करने से, इनका कम से कम यूज़ करो, ज़्यादा यूज़ ना किया जाए। सेमी कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय इन सम केसेस, बट इन सम केसेस गुजरने भी दे,
और ना भी गुजरने दे, उसके अंदर किसी और चीज़ को मिलाओ तो वो उसे गुजरने दो, उसको हटा दो तो वो ना गुजरने दे। ये कंडक्टर भी बन जाता है और इंसुलेटर भी इन दोनों का दरमियान होता है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप जब बाय फिलिंग द हॉल आप हॉल फिल करो तो वो पी टाइप पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो उसको क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर फ्री हॉल की वजह से पास करे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो उसको पी टाइप, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन वैसे मूव करे कहीं और जाए तो फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड, एनर्जी एफिशिएंट होता है, ड्यूरेबल होता है, बेटर लाइट क्वालिटी होती है, इसका ये खूबी है, यही इसकी डेफिनेशन। कंटेन चिप ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें सेमीकंडक्टर की ही चिप यूज होती है। जनरल साइंस की तैयारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करें। शुक्रिया।